जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग दुर्गेश सर का दोस्तों बिहार पुलिस का जीके और जीएस का समग्र आपका बुक निकाला गया है दोस्तों। ठीक है, इसमें टोटल आपका 2500 क्वेश्चन प्लस दिया गया है दोस्तों। हम लोग टोटल 2500 प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे और इस क्लास में जो हम लोग पहले कवर करेंगे विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री को सबसे पहले कवर करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको यानी कि 10 से 11-12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए जो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री को जो है यानी कि हिस्ट्री को सबसे पहले कवर करेंगे। ठीक है, ये आपका क्लास संख्या 1 चलेगा दोस्तों, क्लास संख्या 1 चलेगा। अगर आप लोग ये क्लास को देख लेते हैं तो यहाँ पर आपका 100% जो परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार ये क्वेश्चन यानी कि जो इस बुक में दिया गया है हम लोग देखे हैं तो इस बुक में बहुत ही अच्छे शानदार से क्वेश्चन दिया गया है और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है आपका टॉपिक से भी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों हम लोग एक ही नज़र में विश्व इतिहास को समाप्त करेंगे। ये आपका पार्ट 1 चलेगा दोस्तों। ठीक है, इसके लिए एक और क्लास लेकर हम लोग आएंगे। ठीक है, एक और क्लास लेकर हम लोग आएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों टोटल आपका विश्व इतिहास को हम लोग कवर कर देंगे। ठीक है, इसमें टोटल जो है 50 आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद 50 आपका वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। टोटल 100 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि डेली आप लोगों को जुड़ जाना है इस क्लास से। ठीक है, यह क्लास आपका दोस्तों कब चलेगा तो आपका जो है 8 बजे से क्लास चलेगा, रात 8 बजे से ये क्लास चलेगा दोस्तों। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों, और दोस्तों आप लोग बताइएगा कि दोस्तों आप लोग कहते हैं कि दोस्तों आप लोग जो है बुक से क्वेश्चन नहीं देते हैं, तो दोस्तों हम लोग कहाँ से क्वेश्चन देते हैं आप ही बताइए। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन दुर्गेश सर के बुक से हम लोग टाइपिंग करके लेकर आते हैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर करके। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों सौर पंचांग किस देश का देन है। तो सौर पंचांग जो है या किस देश का देन है, भारत, मिस्र, चीन या यूनान। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मिस्र देश का। ठीक है, मिस्र देश का देन हो जाएगा ये आपका सौर पंचांग। मिस्र का राजधानी पूछा है कहां हो जाएगा, काहिरा। काहिरा जो है मिस्र की राजधानी हो जाएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपका 2 पूछे गए हैं दोस्तों। क्या है, मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण किसने करवाया था। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सम्राट खुफू। ठीक है, सम्राट खुफू जो हो जाएगा ये मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा फराओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिस्र के राजा को हम लोग फराओ के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा कि चीन की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। चीन की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो पीली क्रांति या पीली नदी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहां पर डी में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए पतंग उड़ाने की कला जो है सर्वप्रथम किस देश ने विकसित की थी, भारत, जापान, चीन या अमेरिका। चलिए ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीन देश ने जो है सबसे पहले क्या किया था, पतंग उड़ाया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा चीन का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है। चीन के राष्ट्रपति जो है यह किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन के जो है राष्ट्रपति किसे कहा जाता है, तो सन यात सेन को कहा जाता है। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला हो जाएगा चीनी क्रांति का नेता कौन था। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चीनी क्रांति का नेता जो थे कौन थे, तो सन यात सेन थे। कौन थे, सन यात सेन थे दोस्तों। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला आपका एशिया का मरीज और दूसरा आपका किसका, तो याद रखें यूरोप का मरीज। एक यूरोप का मरीज एक एशिया का मरीज। ठीक है, तो यूरोप का मरीज जो
कहा जाता है यूरोप का मरीज तुर्की को, किसे? तुर्की को। वहीं आपका एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, ठीक है, किसको? चीन को कहा जाता है। तो यहाँ पर एशिया का पूछा गया तो एशिया का आपका चीन हो जाएगा, और आपका यूरोप का पूछा है तो तुर्की हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की देश को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा कि चीन के बॉक्सर आंदोलन के नेता कौन थे? चीन के बॉक्सर आंदोलन के नेता जो थे कौन थे? तो 10 का सही आंसर आपका हो जाएगा हेंग विंग थे। कौन थे? हेंग विंग थे दोस्तों, ठीक है। अगला हो जाएगा कि विश्व में सर्वप्रथम, क्या पूछा गया है कि विश्व में सर्वप्रथम सिक्कों व कागजी मुद्रा का प्रचलन जो है किस देश में हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा चीन में। किस देश में? चीन में हुआ था, ठीक है। रेशम उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी? रेशम उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी, यानी किस देश में हुई थी? तो चीन में हुआ था, ठीक है। चलिए, यूरोप या यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू होती है? यूरोपीय पुनर्जागरण जो शुरू होती है यह कहाँ से होती है दोस्तों? तो 13 का सही आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इटली से, ठीक है। इटली से शुरू होती है। इटली के कौन सा नगर पुनर्जागरण केंद्र था? इटली का कौन सा नगर पुनर्जागरण केंद्र था दोस्तों? तो 14 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा कि पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण क्या था? पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण पूछा गया क्या था दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा तर्कवाद एवं मानववाद राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण का, ठीक है। पुनर्जागरण का यानी कि जो है बौद्धिक अर्थ क्या होता है? पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ जो होता है ये क्या होता है? तो ये जो सही आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ होता है आपका आंदोलन। क्या होता है? आंदोलन होता है बौद्धिक अर्थ, ठीक है। चलिए, फ्रांसिज्म क्या पूछा गया कि फ्रांसिज्म का जो है उदय कहाँ से हुआ था? फ्रांसिज्म यानी कि फ्रांसिज यानी कि क्या पूछा? फ्रांसिज्म का उदय जो है कहाँ से होता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 17 का आपका क्या हो जाएगा? तो 17 का आपका सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, इटली से। साथियों, अभी तक जो है इस सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, इस सेशन को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक आप लोग सभी साथी एक बार कर दीजिए, ठीक है। और अपना जो है आप लोग को क्या करना है, फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कैसा ये वीडियो लगा, ठीक है। चलिए, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, और दोस्तों इसका PDF जो हम लोग जो उपलब्ध करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए साथियों आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। चलिए, फ्रांसिज्म का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? फ्रांसिज्म का जनक आपको किसे कहा जाता है? तो आपका मुसोलिनी को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? यानी पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जो है किसे कहा जाता है आपको बताना है, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जियोटो, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हो जाएगा, धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? धर्म सुधार आंदोलन का जो जनक कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है धर्म सुधार आंदोलन का जनक, और ये जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। अगला हो जाएगा, अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा रेड इंडियन। कौन सा? रेड इंडियन कहा जाता है अमेरिका के मूल निवासी को। अमेरिका के पुनः स्वतंत्रता कब मिली थी? तो याद रखेगा 1776 में अमेरिका के पुनः स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वहीं पूछा जाए कि कोलंबस के द्वारा जो है अमेरिका की खोज कब किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो याद रखें, कोलंबस जो है भारत की खोज करने गए थे, लेकिन जो है अमेरिका की खोज किया था, ठीक है। कब किया था? तो याद रखिएगा 1492 में खोज किया था। नेक्स्ट हो जाएगा कि अमेरिका ने दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? तो अमेरिका ने दास प्रथा पर जो है कब प्रतिबंध लगाया था आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1808 में अमेरिका ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। सबसे पहले धर्म जो है निरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? सबसे पहले धर्म निरपेक्ष राज्य की शुरुआत जो हुई थी कहाँ हुई थी आपको बताना है, ठीक है।
ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका या रूस? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पूर्णतः जो है दास प्रथा का अंत किसने किया था? दास प्रथा का जो अंत जो किया था पूर्णतः किसने किया था, आपको बताना है। तो 25 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, अब्राहम लिंकन ने यानी दास प्रथा को अंत किया था। नेक्स्ट हो जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व जो है फ्रांस कैसा व्यवस्था था? फ्रांस जो है क्रांति से पहले जो है कैसी उसकी व्यवस्था थी, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या था, तो सामंतवाद था। ठीक है, सामंतवाद था। वहीं पर पूछा जाए फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी दोस्तों। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक जो कहा जाता है, यह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर हो जाएगा सेंट लाइन, यानी कि जो है लाइमन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की राज्य क्रांति जो है हुई थी, कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1789 में फ्रांस की क्रांति या फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। ठीक है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट कब बना? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर 1804 में। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ विकसित हुआ था? तो सर्वप्रथम जो राष्ट्रवाद जो विकसित हुआ था ये कहाँ हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या इटली में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में, ऑप्शन सी राइट आंसर। आधुनिक फ्रांस का जो है निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक फ्रांस का निर्माता जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा 31 का आंसर। तो ये आपका दोस्तों बिल्कुल रिवीजन क्लास है, इसलिए हम लोग जो है केवल रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें आपका केवल अभी एमसीक्यू हो रहा है, उसके बाद जस्ट ये खत्म होगा। ठीक है, जैसे 50 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसी क्वेश्चन का जो है हम लोग रिवीजन के तौर पर वन लाइनर के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप लोग डेली क्लास में बने रहिएगा। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटरलू का युद्ध जो है किन के बीच में लड़ा गया था? वाटरलू का युद्ध जो हुआ था ये किन के बीच में हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, नेपोलियन और मिस्र राष्ट्रों के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? नेपोलियन को बंदी बनाकर जो है कहाँ भेजा गया था, आपको बताना है। ठीक है, तो 33 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी, सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था नेपोलियन को बंदी बनाकर। ठीक है, नेपोलियन का जो है पतन कहाँ, या नेपोलियन का जो पतन जो है पतन का क्या कारण था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, रूस के आक्रमण। ठीक है, रूस के शासक को क्या कहा जाता है? तो रूस के क्या कहा जाता है? तो दोस्तों रूस के जो शासक को हम लोग क्या कहते हैं? तो रूस के जार कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? रूस के जार कहते हैं। रूसी समय यानी कि जो साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? रूसी साम्यवाद का जनक जो कहा जाता है किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किसे? प्लेटनेव को कहा जाता है। ठीक है, प्लेटनेव को कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे दोस्तों? लेनिन थे। कौन थे? लेनिन। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, लेनिन थे। रूस का अंतिम जो है जार कौन था? तो रूस के जो है सम्राट यानी कि कौन था, आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यानी कि जो है निकोलस द्वितीय हो जाएगा रूस के अंतिम जार। रूस के नई आर्थिक नीति किसने लागू की? रूस के जो है आर्थिक नीति को किसने लागू किया था? तो 39 का सही आंसर आपका हो जाएगा लेनिन ने। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक रूस का जो निर्माता कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो आपका स्टालिन को कहा जाता है रूस का निर्माता। सर्वप्रथम जो औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति जो हुई थी कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति सबसे पहले। ठीक है, गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो गुलाबों का शहर आपको बताना है किसे कहा जाता है? फ्रांस, इटली, इंग्लैंड या स्पेन को? तो 42 का सही आंसर आपका होगा इंग्लैंड को गुलाबों का
युद्ध कहा जाता है, सॉरी गुलाबों का युद्ध जो कहा जाता है इंग्लैंड को कहा जाता है, ना कि सर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि मैग्मा कार्टा क्या है। मैग्मा कार्टा आपको बताना क्या है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा, ये सर्व साधारणों के जो है अधिकारों का घोषणा करना, ये मैग्ना कार्टा हो जाएगा। ठीक है, नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था। नाजीवाद का जो उदय हुआ था ये कहाँ हुआ था, चलिए बताइए आप लोग आंसर। तो 44 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, नाजीवाद का जनक कौन था। तो नाजीवाद का जो जनक था दोस्तों कौन था, तो 45 का सही आंसर हो जाएगा हिटलर। ठीक है, हिटलर जो है नाजीवाद का जनक था दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस शासक ने इलाही संवत को शुरू किया था। इलाही संवत को किस शासक ने शुरू किया था, तो यहाँ पर अकबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम युद्ध पानीपत का मुख्य कारण क्या था, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा बाबर का जो है विस्तार नीतियों के कारण जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, या पानीपत का युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना वो कब हुआ था, तो याद रखें 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध जो हुआ था ये दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा जो युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था, और किसके किसके बीच हुआ था, चलिए बताइए। और तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 में, यह भी किसके किसके बीच हुआ था, चलिए बताइए। अगला है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चन से, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति क्यों अपनाई थी, आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर सैन्य के वेतन के नियंत्रण के लिए जो है अपनाई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर 49 का सही आंसर आपका ये हो जाएगा 1398 में। नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था। तो मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे कौन थे, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबर थे। ठीक है, बाबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को आप लोगों को क्या करना है, लाइक जरूर कर लेना है दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को होम पेज या इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों, अब जो स्टार्ट करेंगे क्या स्टार्ट, एक ही नज़र में हम लोग विश्व इतिहास को समाप्त करेंगे, और वो भी ओवल लाइनर के फॉर्म में। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करेंगे। ठीक है, जीके क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, कि चीन के बक्सर आंदोलन के नेता कौन थे। तो चीन के बक्सर आंदोलन के जो नेता थे कौन थे, तो याद रखिएगा हेंग विंग थे। कौन थे, हेंग विंग हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्कों व कागजी मुद्रा का प्रचलन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन देश में। रेशम जो है औद्योगिक की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी, चीन में। यूरोप में पुनः जागरण का जो शुरुआत जो की गई थी ये इटली में। ठीक है, यूरोप में पुनः जागरण की शुरुआत ये इटली में किया गया था। पुनः जागरण का प्रमुख जो है नगर कौन सा था, तो आपका हो जाएगा फ्लोरेसो थे। ठीक है, अगला हो जाएगा पुनः जागरण का मुख्य लक्षण क्या था, तो यहाँ पर हो जाएगा तर्कवाद एवं मानववाद राइट आंसर। पुनः जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या होता है, आंदोलन होता है। ठीक है, आपका है फाजिज्म यानी फाजिज्म जो हो जाएगा का उदय जो हुआ था ये इटली में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप लोग का एक ही बार में याद हो जाएगा, इसीलिए जो हम लोग दोनों क्वेश्चन को लेकर आए हूँ। ठीक है, फासिज्म का जनक कौन था, तो ये आपका मुसोलिनी था। ठीक है, चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका जियोटो को कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है, जो कि जर्मन के रहने वाले थे। ठीक है, अगला हो जाएगा अमेरिका के मूल निवासी कहलाते थे, क्या कहलाते थे, रेड इंडियन कहलाते थे। अमेरिका की स्वतंत्रता मिली थी, कब मिली थी, 1776 में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि अमेरिका ने दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था, 1808 में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि सबसे पहले जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य कहाँ बना, तो अमेरिका में। धर्मनिरपेक्ष राज्य जो बना था ये अमेरिका में। दास प्रथा का पुनः जो है अंत किसने किया था, तो याद रख अब्राहम लिंकन ने। फ्रांसीसी क्रांति का पूर्व जो व्यवस्था का क्या था, तो याद रखिएगा सामंतवाद था। नेक्स्ट हो जाएगा फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक कौन थे, तो याद रखिएगा सेंट लाइमन थे।
फ्रांस की जो है क्रांति, फ्रांस की जो है राज्य क्रांति कब हुई थी? 1789 में। नेपोलियन, नेक्स्ट है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कौन था, कब बना था? तो 1804 में। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ विकसित हुआ था? राष्ट्र जो वाद हुआ था ना वो आपका फ्रांस में। आधुनिक विकास, आधुनिक जो है फ्रांस का निर्माता कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, चलिए। वाटरलू का युद्ध जो है किसके बीच में हुआ था? तो नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है कि नेपोलियन को बंदी बनाकर, ठीक है, बंदी जो है बनाकर कहाँ भेजा गया था? सेल्ट हेलेना द्वीप पर भेजा गए थे। किसको बंदी बनाकर? तो याद रखिएगा, नेपोलियन को बंदी बनाकर। नेपोलियन के पतन का क्या था दोस्तों? क्या कारण था आपको बताना? रूस पर आक्रमण करना नेपोलियन का पतन था। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। रूसी साम्यवादी का यानी कि जो जनक कहा जाता है प्लेटनेव को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए। बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? लेनिन थे। रूस का अंतिम जो है जार निकोलस द्वितीय को कहा जाता है। रूस के नई आर्थिक नीति किसने लागू की? लेनिन ने लागू किया। आधुनिक रूस का निर्माता कौन था? स्टालिन था। कौन था? स्टालिन था। औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम कहाँ जो हुई थी? इंग्लैंड में। गुलाबों का युद्ध जो है कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और औद्योगिक क्रांति भी सबसे पहले इंग्लैंड में। मैग्ना कार्टा क्या था? तो मैग्ना कार्टा जो था दोस्तों क्या था? सर्वसाधारणों का अधिकारों का घोषणा। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? जर्मनी में। नाजीवाद का जनक हिटलर को कहा जाता है। ठीक है, और जर्मनी में हुआ था। सौर पंचांग किस देश का देन है? मिस्र का। क्या पूछा गया है दोस्तों? गीजा को पिरामिड का जो है निर्माण किसने करवाया था? सम्राट यानी खुफू ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, चलिए। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है? मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता है दोस्तों। चीन की जो है प्राचीन सभ्यता किस नदी घाटी में स्थित है? पीली नदी घाटी में। नेक्स्ट है कि पतंग यानी पतंग जो है पतंग उड़ाने की कला किसने विकसित की थी? चीन ने। दोस्तों चीन के जो है राष्ट्रपिता कौन है? तो याद रखिएगा, सन यात सेन। चीन की क्रांति जो है नेता कौन था? सन यात सेन था। एशिया का मरीज किसे कहते हैं? तो यार चीन को। और यूरोप का मरीज तुर्की को। नेक्स्ट हो जाएगा। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं बने हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक जितने भी साथी नए अभ्यर्थी आए हैं इस चैनल पर सभी साथी एक बार सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन को आपको करवा दिए हैं। आप लोग का इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, आप लोग सर्च कीजिएगा नीतीश स्टडी क्लासेज तो आप लोग को डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।